Hello students, so today we will start the new chapter and the name of the chapter is nouns. So let's begin the chapter. Chapter 3 nouns. A noun is the naming word, is a part of speech that is used to name or identify a person, a place, thing, animal, quality or action or a state of being. नाउन क्या होता है? किसी भी पर्सन का नेम, किसी भी प्लेस का नेम, किसी भी थिंग का नेम, कोई भी चीज होती है, कोई भी एनिमल, बर्ड, तो वो सबका जो नाम होता है दैट इज नाउन. काइंड्स ऑफ नाउन. अब नाउन के कितने काइंड्स होते हैं? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन. 5 काइंड्स होते हैं. सबसे पहले आता है प्रॉपर नाउन. द व्हाइट हाउस, जुपिटर, गंगा, द सन, द ताज होटल. प्रॉपर नाउन होते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस का नाम बताते हैं, तो वो होता है हमारा प्रॉपर नाउन. जैसे कि व्हाइट हाउस, जुपिटर एक प्लैनेट का नेम है. अगर हम प्लैनेट्स बोलते हैं तो कॉमन नाउन. कॉमन नाउन्स जैसे कि बॉय, सिटी, स्कूल, स्टेचू, मैन एक्सेट्रा. फिर आता है कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव मीन्स कलेक्शन, एज द नेम अपने आप डिपिक्ट कर रहा है. कलेक्शन किसी भी चीज का. क्राउड, हर्ड, पेयर, क्लास, बटालियन एक्सेट्रा. फिर आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. काइंडनेस, विजडम, सिकनेस, इविल एक्सेट्रा. फिर आता है मटेरियल नाउन्स. गोल्ड, सिल्वर, कॉटन, स्टील, स्टोन एक्सेट्रा. तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जब आप किसी की क्वालिटी, फीलिंग्स आप बात कर सकते हो, जिसको आप सिर्फ टच नहीं कर सकते हो, देख नहीं सकते हो, बट यू कैन फील इट. और फिर मटेरियल नाउन की जो चीज जिससे बनी है, प्लास्टिक, वुड, आयरन, गोल्ड, सिल्वर. प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन इज अ नाउन दैट सर्व्स एज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग का नाम. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अमर इज अ प्रॉपर नाउन बिकॉज इट इज अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर बॉय. उसी तरीके से कानपुर इज अ प्रॉपर नाउन बिकॉज इट इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर सिटी. A proper noun always begins with a capital letter. Proper noun अगर सेंटेंस के बीच में भी लिखा जाता है, कभी भी आता है, तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है. लुक एट दी सेंटेंस, मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र. तो ये गलत है. यहाँ पर एम कैपिटल होने का और महाराष्ट्र का भी एम कैपिटल, तो मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र. नोट, प्रॉपर नाउन्स डू नॉट टेक आर्टिकल्स फॉर देम एंड दे डू नॉट हैव प्लूरल्स. प्रॉपर नाउन्स के ना ही प्लूरल होते हैं. प्रॉपर नाउन से पहले कभी कोई आर्टिकल हम ए एंड दा का यूज नहीं करते. This is an exercise. Identify the proper nouns and rewrite them with proper capitalization. अब इसमें कौन से प्रॉपर नाउन है और उनको हमें कैपिटल लेटर अगर उसका नहीं है तो उसे करके लिखना है. क्वीन कॉमन नाउन है. नेवी कॉमन. सेप्टेम्बर ये आपका प्रॉपर नाउन है तो इसका एस कैपिटल हो जाएगा. जुपिटर का जे कैपिटल. प्रेमचंद ऑलरेडी प्रॉपर नाउन है, कैपिटल में है. मनी कॉमन नाउन है. रिवर कॉमन नाउन है. एयर, इंडिया का आई कैपिटल होगा. पटना का पी. मंडे का एम. पेन एंड गूगल का जी कैपिटल. इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर नाउन शुड स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर. अ कॉमन नाउन. अ कॉमन नाउन इज अ नाउन दैट डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग बट इज कॉमन टू ऑल पर्सन्स और थिंग्स ऑफ द सेम क्लास और काइंड. कॉमन नाउन वो नाउन होता है किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में हम पॉइंट आउट नहीं करते हैं. जो चीज हम कॉमनली यूज करते हैं सबके, जैसे बॉयज, गर्ल्स, स्टूडेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, द नेम गर्ल कैन बी गिवन टू एनी एंड एवरी गर्ल. रीता, गीता, रीता, सलमा है तो सब गर्ल्स ही ना, तो वो कॉमन नाउन. इट डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर गर्ल. इट इज कॉमन टू ऑल गर्ल्स, तो इट इज देयरफॉर कॉल्ड कॉमन नाउन. क्लॉजेज ऑफ कॉमन नाउन्स. ऑल कॉमन नाउन्स फॉल इनटू 2 क्लासेस में, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड वो होते हैं काउंटेबल नाउन्स, जैसे कि अ बर्ड, 1 बर्ड, 3 बर्ड्स. एन एप्पल, 1 एप्पल, 5 एप्पल्स. इफ अ नाउन इज काउंटेबल, अगर नाउन काउंटेबल है तो वी यूज ए एंड अ फ्यू विद इट, उसके साथ हम यूज करेंगे. वी कैन यूज नंबर्स टू शो हाउ मेनी. हम नंबर्स का यूज करते हैं ये शो करने के लिए कितनी चीज है, वो हाउ मेनी. फॉर काउंटेबल नाउन्स वी आस्क द क्वेश्चन हाउ मेनी. काउंटेबल के लिए जो चीज हम गिन सकते हैं उसके लिए हम मेनी वर्ड यूज करते हैं. हाउ मेनी कितने हैं. मोस्ट कॉमन नाउन्स एंड कलेक्टिव नाउन्स आर काउंटेबल. बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स है, बहुत सारे कॉमन नाउन्स है जो हम काउंट कर सकते हैं. नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल. जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो वो होते हैं हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स. जैसे कि वाटर, मिल्क, सूप, ऑयल, बेवरेजेस और लिक्विड आइटम्स तो यू कैन नॉट काउंट. राइस, शुगर, सॉल्ट हो गया, बटर, वुड, कॉपर. काइंडनेस, अब काइंडनेस, चाइल्डहुड, ये फियर, ये सब चीजें आप काउंट नहीं कर सकते. ब्यूटी,
money, glass. If a noun is uncountable, we use some a little. अगर कोई noun ऐसा है जिसको आप काउंट नहीं करते, जैसे पानी, rice, तो some water, some milk, ठीक है, तो there's a little water in the glass. फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स वी आस्क द क्वेश्चन हाउ मच, लेकिन जिस नाउन को आप काउंट नहीं कर सकते हो उसके लिए हम यूज करते हैं हाउ मच. वेयर वी वांट टू रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स वी यूज वैल्यूज ऑफ मेजरमेंट विच आर काउंटेबल. जहां पर हम रेफर करते हैं टू द क्वांटिटी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स, तो हम वैल्यूज को यूज करते हैं मेजरमेंट की जो काउंटेबल हो, जैसे कि अ ग्लास ऑफ वाटर, अ लीटर ऑफ मिल्क, अ बाउल ऑफ सूप, अ किलो ऑफ राइस या शुगर, a box of matches, a loaf of bread, a slice of bread, a log of wood, a box of barfi. Look at the examples given below. काउंटेबल है आई एंजॉय कलेक्टिंग स्टिकर्स, तो आप उसे काउंट कर सकते हो. अनकाउंटेबल आई नीड सम ड्रिंकिंग वाटर, प्लीज बाय सम ऑरेंजेस, डू यू वांट सम मिल्क, शी हैज पेन्स इन हर बैग, हैव सम केक, अ स्लाइस ऑफ केक. Some nouns can be countable or uncountable with different meanings. Here are some more examples. अब कुछ नाउन्स होते हैं जो काउंटेबल हो सकते हैं और अनकाउंटेबल हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग मीनिंग्स. कुछ और भी एग्जाम्पल होते हैं, जैसे काउंटेबल आई हैव बीन टू लंडन मेनी टाइम्स. अनकाउंटेबल माई मदर यूजेस बटर टू प्रिपेयर केक्स. वी फाउंड अ स्पेस टू पार्क द कार, आई प्रेफर टी. ड्राइवर्स मस्ट बी केयरफुल, वी नीड सम ग्लू टू फिक्स दिस वास. आई बॉट 3 bottles of mineral water, the light is fading. Remember that countable nouns have plural forms. Countable nouns की plural forms होती हैं, but uncountable nouns की नहीं होती हैं. Like for example, we can say tables or chairs, but we can't say oils or milks. तो नहीं बोल सकते ना. Beverages जो liquid items होती है, coffees, teas, milks, हम नहीं बोलेंगे. लेकिन जो count कर सकते हो जैसे pencils, bags, rubbers, तो इनको हम लगा सकते हैं plural और singular कर सकते हैं. Now here is an exercise. Fill in the blanks with much, many, few, a little. We spent dash money on our last holiday. So we spent too much. Vimy ate so dash sweets and drank so juice that she is feeling sick. Has eaten so many sweets and drank so much juice that she is feeling sick. I only speak a little English. Catty did not eat dash rice but drank dash drops only. So Catty did not eat much rice but drank dash drops only. Few drops only. Now complete the following sentences by filling in the blanks like A, N and some हमें fill करना है. London is dash city. London is a small city. She is dash American. She is an American. We have dash flowers. We have some flowers. I have got dash work to do. I have got some work to do. She is watching dash interesting movie. She is watching an interesting movie. The second hand shop had dash furniture for sale. The second hand shop जो है, it has some furniture for sale. Then comes abstract nouns. An abstract noun is the name of some state, quality, feeling or idea that we can only think of or feel but cannot touch or see. Now abstract noun होता है कोई भी state, कोई भी quality, कोई भी feeling, कोई भी idea के बारे में हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, कोई emotion, but जिसको हम touch नहीं कर सकते और देख नहीं सकते. Examples: quality, goodness, kindness, wisdom. State, sickness, death, childhood, youth. Action, laughter, fight, movement, revenge. Formation of abstract nouns. हम abstract noun को कैसे बनाते हैं? From common noun से हम बनाएंगे friend से friendship, hero से heroism, slave slavery, boy boyhood. Now from adjective से हम बनाएंगे beautiful beauty, grow growth, kind kindness, brave bravery. From verbs से हम बनाएंगे decide decision, move movement, appear appearance, choose choice. We can make abstract nouns by adding certain suffixes. अब हम abstract noun बनाते हैं कुछ suffix add करके. By adding the suffix age, marry, अब marry में हमने add करा marriage, carry carriage. By adding the suffix hood, तो child childhood, false falsehood, boy boyhood, man manhood. By adding the suffix al, that is bury burial,
try, trial, arrive, arrival. By adding the suffix ship, if you're adding hard, hardship, captain, captainship, friend, friendship, lord, lordship. By adding the suffix ion, that is imagine, imagination, act, action, deceive, deception, attract, attraction, dominate, domination, receive, reception. By adding the suffix ity, that is equal, equality, human, humanity, able, ability, real, reality, active, activity, clear, clarity. By adding the suffix th, born, birth, heal, health, dear, dearth, grow, growth. By adding the suffix y, flatter, flattery, honest, honesty. By adding the suffix ment, that to agree, agreement, punish, punishment, move, movement, pay, payment. By adding the suffix anse, ants, that is abound, abundance, attend, attendance, assist, assistance. By adding suffix ty, loyal, loyalty, certain, certainty. By adding the suffix ness, blind, blindness, cheap, cheapness. And this is the mixed miscellaneous: believe, belief, choose, choice, give, gift, please, pleasure, think, thought, advice, advice, food, feed, proud, pride, way, wait, laugh, laughter. So like this you have to go through it. Now make abstract nouns of the following words. अब इससे हमें abstract noun बनाना है. Child के आगे लगाएंगे childhood, madness, honorable, burial, reflection, patriotism, proudy और proudly. Admit का admission हो सकता है. Assistance, happiness, avoidance, theft, live का lively, author will be authority, arrival, departure, descente, next, judgment, quality, friendship. So like this you have to make the abstract nouns. Then comes here, fill in the blanks with abstract nouns from the list given below. Principal received and dash from the guardian, and principal received an application. Proper dash is a must for every student. Proper education. Dash in the class is rather thin today. It is my dash to sacrifice my life for my motherland. It is my duty. So like this you have to fill the correct word. Fill in the blanks with the noun from the words given in brackets. अब इसका हमें noun form में fill करनी है इस bracket में. My dash with Reena goes back many years. My friendship. The house was incomplete. Honesty. We must reduce the dash of paper. We must reduce the consumption of paper. She accepted our invitation. So, like this, you have to complete the rest of the parts. Then comes to the collective noun. A collective noun is a naming word used to refer to a group of persons, things, or animals taken together and spoken of as a whole. Example: class, army, fleet.
कलेक्टिव नाउन जो होता है वो भी एक नेमिंग वर्ड होता है. कलेक्टिव मीन्स कलेक्शन किसी भी चीज का, किसी ग्रुप के जो हम नेम दे देते हैं. नंबर ऑफ पर्सन्स, थिंग्स, एनिमल्स, दे आर टेकन टुगेदर, स्पोकन ऑफ एज होल. जैसे कि क्लास, आर्मी, फ्लीट. नाउ लुक एट द फॉलोइंग कलेक्टिव नाउन्स. फर्स्ट इज एनिमल्स. अ नंबर ऑफ किटन्स, पपीज, पिग्स को कहते हैं लिटर. अ कलेक्शन ऑफ फाउल्स, डक्स एक्सेट्रा, पोल्ट्री. अ नंबर ऑफ whales, porpoises, school. A number of horses, oxen, haunt, used together, team. A number of birds, bees, insects moving together, flight. A number of ants, bees, locusts, swarm. A number of ants, rabbits, snakes living in the same place, nest. A number of horses kept for riding and breeding, that is stud. A collection of wild animals for public show, menagerie and zoo. Number of geese, gaggle. Persons and things. A group of constables called to enforce law, that is posse. A number of judges or bishops, bench. Collection of books, library. Collection of dried plants, herbarium. Collection of hay, wood, corn piled together, stack. Cluster of houses in a village, hamlet. Collection of stars grouped together, constellation. A set of furniture or rooms, suet. A quantity of bread baked together, that is batch. A group of students in one class, that is class. Then comes to the exercise. Each of the phrase below contains a collective noun. Complete each phrase by putting in the word choose from the box. So like this, you can write a pad of paper, a crowd of people, swarm of bees, clutch of chicks, pride of lions, flock of sheep, army of soldiers, choir of singers. So like this, you have to complete this exercise. Then comes the material noun. A material noun denotes the matter or substance which the things are made of or which is found on the earth. ये कौन सी चीज किस चीज से बनी हुई है? Read the sentences like this. I wear shirts made of cotton. Iron is more useful than gold. Sweets are made of sugar and milk. Windows are made of glass. तो ये सारे हमारे material noun है. Now we have to underline the material noun from the given sentences. इसमें हमें material noun को underline करना है. Like cotton dresses are very cheap and comfortable. तो cotton. My mom purchased a gold ring for me. Gold. Mugs are made of clay. My father has a shop for diamonds. Taj Mahal is built using marble. Most of the industries use fiber. Sweets are made of sugar. Calcium is a good mineral for health. So these are the material now. So I hope you all have understood this chapter. You all can go through it and complete the exercises. We will meet in the next video. Till then, bye-bye. Take care. Thank you.